क्वेश्चन लिखो बेटा. रेन इज फॉलिंग. रेन इज फॉलिंग. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. रेन इज फॉलिंग क्या? वर्टिकली. रेन इज फॉलिंग क्या बताया मैंने? वर्टिकली. एंड अ मैन is moving, and a man is moving with a velocity of 6 meter per second. 6 meter per second. Okay, full stop. आगे find the angle at which man should hold his umbrella. छाता पकड़ना है भाई. To avoid getting wet. Wet का स्पेलिंग WET. ओके, वेट. गीला नहीं होना है भाई. वेट. To avoid getting wet. रेन का स्पीड ब्रैकेट में लिख दो 10. वेलोसिटी ऑफ रेन VR. हाँ 10. ओके. वर्टिकली डाउनवर्ड है. वर्टिकली क्या है? डाउनवर्ड. लिखे क्या? ओके. अब भाई अपने क्या छाते का डायरेक्शन निकालना है. किसका डायरेक्शन निकालना है? छाता. और इसका क्या निकालना है बेटा? डायरेक्शन निकालना है. क्या निकालना है भाई? डायरेक्शन. हाँ, क्या रहना चाहिए देखो भाई. पर्सन किधर जा रहा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. पर्सन किधर जा रहा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. रेन किधर जा रहा भाई? वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली क्या? डाउनवर्ड. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन इसको. कौन से फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म. भाई रेन इधर आ रहा. अरे आ रहा ना ऐसे. हाँ, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया? रेन हो गया. वेलोसिटी ऑफ व्हाट? रेन. और ये कितना रहेगा? जी क्या? ओके. पर्सन किधर जा रहा? इधर जा रहा है. कितने की स्पीड से? 6 मीटर पर सेकंड. ये आ जाएगा 6. और इधर क्या? आई कैप ना. तो ये जो है भाई ये तुम्हारा रहेगा वेलोसिटी ऑफ व्हाट? मैन. वेलोसिटी ऑफ व्हाट? मैन. अब मेरे को अगर निकालना है भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. वेलोसिटी ऑफ क्या? छाती के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. बेटा सभी का ध्यान इधर. ठीक है. आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ अगर मेरे को निकालना है भाई वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ये होता है भाई वेलोसिटी ऑफ रेन मैन इज वेलोसिटी ऑफ व्हाट? मैन. वेक्टर साइन के साथ जाएंगे. कौन सा साइन के साथ? वेक्टर. तो यहाँ देखो VR की बात करेंगे -10J और इधर -6I. क्लियर इज द. एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर बोल दिया तो पहले I वाला टर्म लिखते हैं. -6I और -10J. दोनों क्या है? माइनस में. दोनों क्या है भाई? माइनस में. यानी इसका ये मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड. अब देखो मेरे को यहां से रेन आ रहा. ये तुम्हारा -VM हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई तुम्हारा जो आएगा रेन का डायरेक्शन ये होगा. थर्ड क्वाड्रेंट ना. ये ओरिजिन देखो y भी नेगेटिव x भी क्या नेगेटिव. तो ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट. मेरे को छाते को पकड़ना है. तो छाता मैं यहाँ तो होल्ड नहीं कर सकता. मेरे लिए जो रेन आ रहा है वो ये डायरेक्शन में आ रहा है. दिख रहा है कि दोनों माइनस है तो ये डायरेक्शन में आ रहा है. छाते अवॉइड करना है तो मैं छाते को यहाँ रखूंगा एट दिस एंगल थीटा. एट दिस एंगल क्या? थीटा. अब अगर मेरे को ये एंगल निकालना है आई हैव कौन सा कंपोनेंट? अपोजिट कंपोनेंट. एंड आई हैव एडजेसेंट कंपोनेंट. हेंस अगर मैं थीटा की बात करूं tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो कौन सा कंपोनेंट? y/x आना चाहिए. अपना फॉर्मेट क्या होता है? y/x. हर बार यही पढ़े ना अपन ने. तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा. बोलो कितना? 10/6. माइनस माइनस कैंसिल ही होने वाला है. 10 कितना? 6. यानी 5 कितना? 3. एंड दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स ऑफ 5/3. समझ में आया ये? ठीक है. दैट्स द आंसर. यानी सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए प्रॉब्लम कोई भी हो अपने को सिर्फ वेक्टर अप्लाई करना है. क्या अप्लाई करना है? वेक्टर. वंस वेक्टर इज अप्लाई सब इजी हो जाता है. कोई प्रॉब्लम. और अपना बेसिक याद रखना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. ओके. ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है. लिखो बेटा क्वेश्चन. अ मैन मूविंग with 5 meter per second observe rain
फॉलिंग वर्टिकली, फॉलिंग वर्टिकली, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग क्या बताया मैंने, वर्टिकली, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. Find the speed and direction of rain with respect to ground. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? ओके, हाँ चलो ट्राई करो. सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच का मतलब पास आना या दूर जाना? आपको पास आना. क्या आना? पास आना. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ क्या भाई? अप्रोच. ओके, हेडिंग दे दिया. अब भाई अपने को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करनी है. क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्या इसके पहले वाला? हो गया होगा ना? हाँ ठीक है, आंसर आ गए थे सबके. ठीक है. अब भाई देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए जाएंगे तो 2 पॉइंट है. ये यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट को मैंने बेटा थ्रो कर दिया विथ वेलोसिटी v1 मेकिंग एन एंगल θ1. मेकिंग एन एंगल कितना? θ1. ये ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया ये डायरेक्शन में. ओके, एंड ये जो है यहाँ पे एंगल मैंने बोल दिया θ2 और विथ वेलोसिटी कितना? v2. अब यहाँ पे अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है? अप्रोच. अप्रोच का मतलब इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे. एक अपने को पता है वन इज अलोंग x डायरेक्शन, वन इज अलोंग एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा. ठीक है. हाँ, इसका ये कंपोनेंट कौन सा? v1 sin θ1 और इधर जो बनेगा v1 cos θ1. पक्का? इसका बोलो v2 sin θ2 और इधर v2 cos θ. अच्छा, पास लेने का काम कौन सी 2 वेलोसिटीज कर रही है ना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर किसी ने मेरे को पूछ दिया वेलोसिटी ओके ऑफ अप्रोच बोलो, वेलोसिटी ऑफ क्या बोलेंगे? अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर पूछ दिया तो भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. बिकॉज ऑफ दिस 2 वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मेरे को किसी ने बोल दिया तो ये आ जाएगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2. समझ में आया? बस इतना ही लिखो. ओके, इसके नीचे लिखना है. नेक्स्ट लाइन में लिखो, if the two particles are moving in the same direction, ये 2 पार्टिकल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. किसमें जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन. यानी भाई ये इधर अपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भाई यहाँ से निकल रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, दिस एंगल इज थीटा पर. और ये एंगल जो है यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से निकला और इसने यहाँ पे जो एंगल बनाया ये एंगल मैं बोल रहा हूँ θ2. क्या बोल रहा हूँ? θ2. ओके, ये और इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी ले लेते हैं अपन, L बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? L. करेक्ट है ना? तो यहाँ पे वेलोसिटी है भाई का इसका v1 और इसका वेलोसिटी कितना? v2. अगर ये 2 कंपोनेंट में बंटने वाला है अपने को भी पता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं बोल देता हूँ L. ओके, तो यहाँ से ये 2 कंपोनेंट में बटेगा. एक कंपोनेंट इधर बोलो कितना? v1 cos θ1 और वर्टिकल v1 sin θ1. सेम चीज यहाँ पे भी होगी. इधर v2 इधर cos θ2 और इधर v2 और इधर sin θ. ओके, अगर किसी ने नाउ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर पूछा कितने की स्पीड से वो पास आएंगे भाई, सो वेलोसिटी ऑफ व्हाट? क्या? अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये अपोजिट डायरेक्शन में था तो ऐड किया, सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे? माइनस. दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ आ जाएगा v cos θ1 माइनस v2 और इधर cos θ2. एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फंडा क्या है ना? रिलेटिव वेलोसिटी है. कौन सा? रिलेटिव. लेकिन भाई 2 डायमेंशन में, तो वहां पे वर्टिकल के बारे में नहीं सोच रहे. किसके बारे में नहीं सोच रहे? वर्टिकल. हम लोग को बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में सोचना है. कौन से डिस्टेंस के बारे में? अब कुछ इसका स्पीड क्या होना चाहिए? ज्यादा, तब जाके ये पास आएंगे भाई. अगर आगे वाले का स्पीड ज्यादा है, यानी ये 40 की स्पीड में गाड़ी चला रहा, ये 70-80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा, डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा. बट इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड ज्यादा है, तो अब ये पास आएगा. समझ में आ रहा है?
प्रोवाइडेड दैट, या कंडीशन है क्या, सच दैट बोल रहा हूँ, क्या सच दैट, ओके, v1 cos थीटा 1 शुड ग्रेटर देन क्या v2 अदर cos थीटा 2, समझ में आया बेटा? और इज इक्वल टू वेलोसिटी को ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया माइनस dl by dt, माइनस क्या dl by dt, व्हाई देयर इज अ माइनस, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड की बात कर रहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है l, जैसे जैसे पास जाएगा l क्या होता जाएगा, कम डिक्रीज होगा ना, दैट्स व्हाई हियर इज माइनस, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, डिस्टेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच का, कम हो रहा है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, एक मिनट, कंडीशन तो तुम लोग एक क्वेश्चन देना था, है ना, यहाँ तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ओके, एक हेडिंग दे दो वहां पे, लिखो कंडीशन फॉर ये लिख दो पहले, यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड, मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड, दो पार्टिकल अगर भाई कोलाइड होते हैं तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, टू कोलाइड लिखा बेटा, उसमें लिखो if two particles are moving with uniform velocity, क्या बताया मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, and the relative velocity of one particle with respect to other is directed towards each other, then they will collide, यानी दोनों का जो स्पीड है वो एक दूसरे की तरफ क्या होना चाहिए भाई, रिलेटिव स्पीड जो है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक दूसरे के तरफ होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट बोल सकते हैं, एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं, अपोजिट, तब जाके वो दोनों क्या होंगे, कोलाइड। हवा में भी तो कोलाइड हो सकते हैं, यानी ऐसे तिरछे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कोलाइड नहीं हो सकते क्या, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वन कंपोनेंट विल गेट वैनिश, और जब वैनिश हो जाएगा तो उनके जो कंपोनेंट रहेंगे उनके हिसाब से अपन देखेंगे, तो एक दूसरे की तरफ, यानी एक में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके उनकी कोलाइड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ले लो, उसमें पता चल जाएगा। टू पार्टिकल्स A and B, capital A and capital B, are moving with क्या बताया मैंने, मूविंग विथ velocities v1 and v2, moving with velocities v1 and v2 at t is equal to 0, जब टाइम 0 था तब at t is equal to 0 v1 makes an angle theta 1 with the line joining A and B, लिखा, ओके, and V2 makes an angle
V2 मेक्स एन एंगल, V2 क्या बताया मैंने, मेक्स एन एंगल थीटा टू, V2 मेक्स एन एंगल क्या, थीटा टू, with the line joining A and B, with the line joining क्या, A and B, with the line joining A and B. Okay, number 1 आगे लिखो, find the condition for A and B to collide लिखा. And number 2, find the time after which A and B will collide if the separation between them is d, small d, इस कितना है, स्मॉल d. ओके, तो दो जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन क्या है भाई, स्मॉल d है. क्या है, स्मॉल. देखिए ये जो बोला है प्रॉब्लम के हिसाब से डायग्राम ऑलरेडी अपने पास में है, मतलब कंपोनेंट पे भी बात कर लेंगे यहाँ पे. और ये जो दो पार्टिकल्स है, पहला पार्टिकल मैंने बोल दिया इसको A बोल दिया, क्या बोल दिया, A पार्टिकल. ये कौन सा पार्टिकल, B पार्टिकल. और दोनों की अगर बात करते हैं सेपरेशन की, ये सेपरेशन कितना दिया है, D. अब देखो अगर इन दोनों को अगर टकराना है, इन दोनों को क्या करना है, टकराना है. तो मैंने बताया टकराने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो एक दूसरे के तरफ चाहिए भाई, यानी ये अलोंग द लाइन चाहिए. अलोंग द क्या चाहिए, लाइन. अब अलोंग द लाइन अगर चाहिए तो इनके ये दो कंपोनेंट क्या होने चाहिए, वैनिश और सेम. वैनिश और क्या होना चाहिए, सेम. और वैनिश और सेम अगर होने चाहिए, अरे भाई वैनिश अगर होना है, ठीक है, एज इन दोनों को कोलाइड अगर होना है, ए और बी को अगर कोलाइड अगर होना है, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, दैट रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. तो पहले एक काम करते हैं, इसका वेलोसिटी अपन x और y के फॉर्म में डिफाइन करते हैं. कौन से फॉर्म में, x और y के फॉर्म में. जो अपना रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी आएगा उसमें सिर्फ i कंपोनेंट चाहिए. कौन सा कंपोनेंट चाहिए, i. y वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0. y वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0. तो यहां अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, तो पहले v1 की अगर बात करते हैं, v1 को अगर रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो v1 आ जाएगा यहां पे. देखो पहले x कंपोनेंट v1 और इधर कौन सा, cos थीटा 1 और इधर क्या, i क्या, प्लस यहां बोलो v1 sin थीटा 1 और कंपोनेंट कौन सा है, j क्या आ जाएगा. नेक्स्ट अगर मैंने v2 की बात कर दी तो v2 आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में. कौन से फॉर्म में, वेक्टर. सो v2 और इधर कितना, cos थीटा 1 और यहाँ पे माइनस i के, y माइनस लेफ्ट में, किसमें, लेफ्ट में, और ऊपर में cos थीटा, हाँ 2 चाहिए, सॉरी. और इधर देखो क्या, v2 और इधर sin थीटा 2 और इधर क्या, j क्या, ये इतना. ओके, vr की अगर बात करते हैं, vr रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सा, रिलेटिव. सो v1 माइनस v2 बोल देते हैं, v1 माइनस क्या, वेक्टर फॉर्म में. सो i से i को माइनस करेंगे और j से j को, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो भाई ये ऐड होने वाला है. क्या होने वाला है, ऐड. माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस. तो यहाँ अगर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 और इधर क्या आ जाएगा, इनटू i कैप. इनटू क्या आएगा, i कैप. नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें माइनस रहेगा, तो v1 और इधर sin थीटा 1 और इधर बोलो v2 sin थीटा 2, करेक्ट. और इधर क्या, j कैप. और ये तुम्हारा क्या रहेगा, vr रहेगा. क्या रहेगा, vr. और कंडीशन ले लेते हैं फॉर a एंड b. फॉर क्या, a एंड b. ओके, सॉरी पार्टिकल है. फॉर a एंड b टू बी कोलाइड, अगर इनको कोलाइड अगर होना है, सो vr रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सा, vr. ओके, अलोंग द लाइन, vr along the line joining A and B. ओके, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिर्फ कौन से लाइन के अलोंग होना चाहिए भाई, जॉइनिंग A and B. A and B बोला तो कौन सा, x कंपोनेंट है, क्या है,
एक्स कंपोनेंट। सिंपल वे में अगर बोला जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो सिर्फ अलोंग ए एंड बी अगर होना चाहिए, तो अलोंग ए एंड बी अगर बोला तो भाई ए और बी कौन से डायरेक्शन में, एक्स, तो जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल वाला कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट हैज टू बी व्हाट, जीरो। एंड हेंस मैं यहां बोल रहा हूं, हेंस आगे मैं डायरेक्ट बोल देता हूं v1 कौन सा, sin थीटा 1 माइनस क्या, सॉरी यहां +2 लिखा मैंने, इधर में क्या आना चाहिए, माइनस ना, ठीक है, माइनस v1 sin थीटा 1 माइनस क्या, v2 sin थीटा 2। ओके, हैज टू बी कितना, जीरो। जे कंपोनेंट पूरा जीरो होना चाहिए। ओके, ये माइनस से उधर जाने के बाद क्या, प्लस, तो यहां जाएगा v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा 2 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिजन, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिजन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लोग किसी ने कंडीशन फॉर कोलिजन पूछा, याद रखना उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों का, दैट वर्टिकल कंपोनेंट हैज टू बी सेम। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर सेम है तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे विल कोलाइड विद ईच अदर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं। क्लियर इतना, ये एक पोर्शन हो गया, लिख लो पहले इतना, फिर टाइम निकालते हैं। That time will depend on, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के ऊपर। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये होता है ना। तो मेरे को टाइम निकालना है, ये मिटा दूं ना, तो भाई अपना फॉर्मेट क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल देता हूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए बोल दिया। v इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना d और टाइम कितना आएगा t। सो अपने को t अगर निकालना है तो t इज इक्वल टू d बाय व्हाट, v वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। d as it is, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, दैट्स द आंसर। बस यहां उन्होंने कोई नंबर दिया है क्या, यहां उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है। नंबर नहीं दिया है फिर क्वेश्चन क्यों दे दिया भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसका यूज करके अपन आगे वाला सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है बेटा, टू पार्टिकल्स, लिखो क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स A and B, capital A and capital B. Two particles A and B are moving with uniform velocity, moving with कौन सा वेलोसिटी बोला है उन्होंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the क्या, figure। हो गया, ओके।